एक दूसरे को सारे रहस्य बताने चाहिए, वही पति पत्नी का रिश्ता है। लेकिन बाबा हैं कि अजीब है बाबा। क्या हो गया बाबा को? बोले बाबा ने कभी आपको बताया अपने अंग पे भस्म क्यों रमाते हैं? बोले नहीं तो। बोले बाबा ने कभी आपको बताया कि गले में मुंडों की माला क्यों पहनते? बोले नहीं तो। देवियों की एक बड़ी प्रॉब्लम है, पति के बारे में कोई बाहरी भी कह दे ना, तुरंत डाउट करती हैं पति पे। जो यहाँ बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, आप सब बहुत देवी हो। मीराबाई की सबसे बड़ी कृपा ही आप पे है, आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं अपने अपने पति पे। राजस्थान की माता बहन बड़ी सरल और स्वभाव की होती हैं, बड़ी प्रेम भाव वाली होती है ना माता। बोले महाराज हमने पूछा नहीं, शायद इसलिए नहीं बता। अरे ना पूछो आप, पर इनको तो बताना चाहिए। चलो मान लो आपने नहीं पूछा, कोई बात नहीं। जब ये नहीं बताया तो वो कैसे बताया होगा? वो मतलब क्या? अरे माताजी रहने तो कुछ नहीं, बताओ ना क्या। अच्छा आधी बात बता दे पति के बारे में कोई और आधी न बताए तो माताओं की क्या हालत होती? सही बताओ, भोजन स्वाद बनेगा शाम वाला? हाँ गड़बड़ हो जाएगा। टेंशन ये रहेगी क्या नहीं बताया, ऐसा क्या करते हैं ये। माताजी बोली क्या हुआ? बोले नहीं नहीं, जब ये नहीं बताया तो वो तो मतलब ही नहीं बनता। बाबा बताओ ना क्या? अरे कुछ नहीं माता ही रहने दो। पर बाबा बताओ। माताजी देखो वैसे ही लोग मुझसे कहते हैं नारद घर फोड़ देता है, और मैं ये बताऊंगा तो लड़ाई होगी, फिर मेरे ऊपर बात आ जाएगी। अरे लड़ाई नहीं होगी, तुम बताओ तो सही। माताजी देखो आप कह रही हो इसलिए बता रहा हूँ। बोले हाँ हाँ बताओ। बोले कभी शंकर भगवान ने ये बताया कि उनकी शादी ऑलरेडी पहले हो चुकी है। देवियों का सबसे खतरनाक इशू है ये रोटी कम खा लेंगी, साड़ी भी कम पैसे वाली पहन लेंगी, पर ये वाला जो इशू है दूसरा विवाह वाला, समझ रहे ना, ये तो मतलब कतई बर्दाश्त नहीं है। लठ लेके मुड़ फोड़ दें, ऐसा करे तलवार निकाल रहे। राजस्थान में तो तलवार की चले। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ए धीरे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो बोले ये बात, अच्छा अब तो माँ पार्वती जी भड़क गई। इनका दूसरा विवाह हो रखा है, पहले भी विवाह कर रखा है, मुझे बताया नहीं। अरे मैं तो इनको बड़ा भोला भंडारी समझती थी। ये माता जी को सूरज का सा तपन हो गया। अब नारद जी बोले बाबा जगह उससे पहले तुम निकलो। तुम बोले नारद जी माता जी मुझे आज्ञा हो तो मैं चलूं? हाँ हाँ बोल तुम जाओ मैं देखती हूँ। गुरु जी तो गए और वहाँ शंकर भगवान विराजमान थे, समाधि में विराजमान थे। समाधि जब खुली तो बाबा का एक स्वभाव था, जैसे ही समाधि खुलती थी तो बाबा कहते थे जय राम जी की। क्या कहते थे? तो माता जी समझ जाती थी कि बाबा जग गए, तो माँ पार्वती उनको प्रणाम करने जाती थी। यही नियम था गृहस्थ का। तो बाबा की समाधि खुली, बाबा भोलेनाथ बोले जय राम जी की, लेकिन आज कोई आवाज नहीं आई उधर से। पहले तो आवाज आती थी ना चूड़ियों की, पायलों की, कौंदनी की, छम छम खन खन, पर आज तो ऐसा कोई वॉइस ही नहीं हो रहा है उधर से। तो बाबा को लगा शायद देवी जी किसी कार्य में बिजी होंगी, तो थोड़ा और लाउडली बोले मैं क्या जी जयराम जी की। नो वॉइस अगेन, कोई आवाज नहीं। बाबा को लगा कि शायद कोई बहुत ही बड़े काम में बिजी होंगी। फिर बाबा ने जोर से बोला जयराम जी की। अब आई रिटर्न आवाज वहां से, सुन लिया है, बहरी नहीं हूं। वही आ रही होगी आपकी पहले वाली। बाबा बोले क्या हो गया? वो आ रही होगी, उन्होंने भी तो सुन ही लिया होगा जयराम जी की, वो ही आ रही होंगी, वही करेंगी प्रणाम। बाबा बोले पीछे से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? समाधि में बैठा था तब तक तो ठीक ठाक था घर, पीछे से क्या हो गया? अरे देवी जी इधर आ। बोले मैं नहीं आ रही, वो ही आएंगे, वो आ रही होगी पहले वाले। शंकर भगवान बोले अच्छा आओ तो सही, एक बार बैठो तो सही। बाबा के पास माँ पार्वती थोड़े गुस्से में गई।
बाबा ने पूछा काहे पुरुष आ रही हो? अरे ऋषा में नहीं, आप ऐसे ऐसे करो और हम ऋषा में भी नहीं। अरे बात तो बताओ क्या बात है? बोले आपने हमें बताया नहीं कभी कि मुंडों की माला क्यों पहनते हो, आपने कभी नहीं बताया भस्म क्यों रमाते हो, और ये नहीं बताया तो वो कैसे बताते? बाबा बोले हम सब बताएंगे, पहले तुम एक बात बताओ। बोले अब बात भी हम ही बताएं, आप नहीं बताओगे? बोले हम सब बता देंगे, पहले एक बात बताओ सच्ची सच्ची। बोले क्या? नारद तो नहीं है हमारे यहाँ? हम जब समाधि में थे पीछे से देव ऋषि नारद मुनि आपके गुरुदेव भगवान तो नहीं बता रहे थे? हाँ आए थे, इसमें कौन सी बात है? उन्होंने सारी बात तो सच ही बताई है ना। अच्छा आए थे, जय हो गुरुदेव भगवान की जय, बड़ा अच्छा किया, अब हम समझ गए। अब पूछो जो पूछना है, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो नारद जी जहां चले जाए ना वहां तो हाथों से काम चलता है। अभी कितनी कृपा है कि यहाँ बातें ही चल रही हैं। बताओ बताओ, पूछो पूछो। बोले आपने नहीं बताया मुंडों की माला क्यों पहनते हो, आपने नहीं बताया भस्म क्यों रमाते हो, आपने कुछ भी नहीं बताया, और आपने ये भी नहीं बताया यू आर ऑलरेडी मैरिड। बाबा बोले महाभारत में यस, दो चरित्र हैं ऐसे, नॉट ओनली सिंगल टाइम, नॉट इन ओनली सेकेंड टाइम, आई डिड मैरिज मोर एंड मोर। बाबा क्या कह रहे हो? बोले सुनो ध्यान से, मेरा एक जन्म नहीं हुआ, तुम्हारा एक जन्म नहीं हुआ। ये जो तुम पूछ रही हो ना, ये भस्म किसकी है, ये मुंड माल किसकी, किसी और की नहीं, तुम्हारे ही सरों की माला है। ये जो मुंड है मेरे गले में ये तुम्हारे ही सर हैं, और ये जो मैं चिता की भस्म रमाता हूं ना, ये किसी और की चिता की नहीं देवी, तुम्हारी ही चिता की भस्म मैं अपने अंग पर लगाता हूं। तुम्हारे जन्म अनेक जन्म हो चुके हैं, और तुम बार बार आती हो मुझे छोड़ के चली जाती हो, बार बार आती हो छोड़ के चली जाती हो, बार बार आती हो छोड़ के चली जाती हो, परंतु मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता हूं। शंभु का विवाह, शिव का विवाह शक्ति के ही साथ होता है और किसी के साथ नहीं, और तुम मेरी शक्ति हो। तुम बार बार आती हो, बार बार जाती हो, बार बार आती हो, बार बार, तुम मेरी शक्ति हो।